प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी के द्वारा जो हमें आपको महामूल मंत्र दिया गया, महामूल मंत्र और जय घोष में क्या अंतर है ये जानेंगे हम आज। देवियों महापुरुषों, जय घोष और महामूल मंत्र के जो शब्द हैं जस के तस हैं, लेकिन महामूल मंत्र अंतर आत्मा से बोला जाता है, जिसके विषय में संत वाणी में आया है कि कर हिले न काया हिले, हिले न जिब्या होठ, और ऐसा सुमिरन कीजिए जहां काल करे न है चोट। और जय घोष जो है, जय घोष खुले शब्दों में लिया जाता है, खुले शब्दों में बोला जाता है कि नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। खुले शब्दों में बोलेंगे तो इसी को जय घोष कहेंगे, और अंतरात्मा से बोला जाता है, अंतर्मन से बोला जाता है तो इसी को महामूल मंत्र कहा जाता है। और महामूल मंत्र की पावर क्या है? अंतरात्मा का तार सीधे सीधे नारायण साकार हरि चरणों से जुड़ जाता है। अंतर्मन से, अंतरात्मा से जो कुछ भी हम अपने आराध्य के चरणों में प्रार्थना करते हैं बहुत जल्द पहुंचती है। जैसे इंजेक्शन का असर कुछ ही पल में हो जाता है, इसी तरीके से टैबलेट का असर देर में होता है। इसी तरीके से जय घोष से भी परमात्मा नारायण साकार हरि जी के चरणों में प्रार्थना की जा सकती है, लेकिन इतनी जल्दी असर नहीं होता, क्योंकि जय घोष रेगुलर लगाया जाता है वायुमंडल में घूमते हुए, तब जाकर के ये शब्द नारायण साकार हरि चरणों तक पहुंचते हैं। तो देवियों महापुरुषों, ज़्यादा से ज़्यादा हमें आपको चलते फिरते खाते पीते सोते जागते अंतरात्मा से मन ही मन नारायण साकार हरि परमात्मा जी के महामूल मंत्र का उच्चारण करना है। और महामूल मंत्र की सच्चाई पावर क्या है? देवियों महापुरुषों, बीते युग की कहानी है कि एक बार विष्णु भगवान ने किसी भक्त के लिए नारद मुनि जी को भेजा, कहा कि एक बिल्ली के बच्चे का जन्म होने वाला है, आप जाओ वहां जाकर के बिल्ली के बच्चे के कान में हमारा नाम बोल देना। नारद जी ने उसके कान में नाम बोला, बच्चे की मौत हो गई। बिल्ली ने उन पर झपट मारी, जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर अब वापस आए, अपना पूरा ब्यौरा बताया। अगले दिन कुछ समय उपरांत फिर विष्णु भगवान ने फिर कहा नारद जी से कि जाओ एक अमुक स्थान पर एक गांव है, उस गांव में एक अमुक किसान है, उसके पास एक गाय है, गाय बछड़े को जन्म देने वाली है, उसके कान में हमारा नाम बोल देना। तो देवियों महापुरुषों, उस नाम के लिए वो पहुंचे, जैसे तैसे नजर बचाते हुए बच्चे के कान में नाम बोला। नाम बोलते ही बच्चा मर गया। बच्चा मरा तो किसान बिगड़ गया कि अभी अभी गाय ने बच्चे को जन्म दिया, अभी ब्याई है, और ये बच्चा मार दिया, वो दूध कैसे मिलेगा? वो उसने लाठी उठाई, नारद जी के पीछे हो लिया, जैसे तैसे अपनी जान बचा करके विष्णु भगवान के पास पहुंचे। उन्होंने सारा ब्यौरा बताया। कुछ समय गुजरा, कुछ समय उपरांत एक राजा के यहाँ पुत्र प्राप्ति होने वाली थी, पुत्र का जन्म होने वाला था। फिर नारद जी को आदेश मिला कि नारद जी जाओ उस राजा के यहाँ पर एक संतान उत्पन्न होने वाली है, उसके कान में हमारा नाम बोल देना। तो वो नारद जी आज्ञा का पालन करते हुए पहुंचे, और नारद जी की टेंशन थी कि बिल्ली का बच्चा मरा, तो बिल्ली बस पशु थी, उसने कुछ नहीं बिगाड़ सकी, और उधर किसान भी एक साधारण इंसान था, कुछ न बिगाड़ सका मेरा। लेकिन ये राजा है, अगर इसका बच्चा मरा तो मेरी आफत आ जाएगी। तो जैसे ही नारद जी पहुंचे, नारद जी के पहुंचते ही परिवार वहां पर बड़ा स्वागत सत्कार हुआ कि अभी अभी बच्चे का जन्म हुआ, इसी दौरान नारद जी का आगमन हुआ है, ये तो सौभाग्य के पल हैं, बहुत ही अच्छा मौका है।
बच्चे को ला करके गोद में डाला, नारद जी की गोद में डाला कि देखो इसका भविष्य कैसा होगा, क्या होगा। नारद जी को तो अपना लक्ष्य याद था, उन्होंने बच्चे के कान में उस समय का जो भी नाम रहा होगा वो नाम बोला। नाम बोलते ही सामने दासी खड़ी थी, दासी की गोद में बच्चे को डाला और नजर बचाते हुए वहां से भाग लिए। राजा की नजर घूमी कि नारद जी कहाँ हैं, कि वो तो चले गए। न उनके दिलो दिमाग में शंका आई कि पता नहीं हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो कि नारद जी रूठ कर चले गए। उन्होंने सिपाहियों को भेजा, उन्होंने कहा कि उनसे आग्रह करके जैसे तैसे बुला के लाना। नारद जी के पीछे जब सिपाही भागे तो नारद जी को पूरा अंदेशा हो गया कि बच्चा मर गया। नारद जी ने और स्पीड बढ़ाई, लेकिन उनको पकड़ लिया गया, उनको बड़े आदर सत्कार के साथ वहां लाया गया। आते ही राजा से नारद जी ने क्षमा मांगी कि हमें माफ कर दो, हम तो विष्णु भगवान की आज्ञा पालन कर रहे थे। उधर राजा भी क्षमा मांग रहे थे कि भाई मुझे क्षमा कर दो, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो कि आप आकर के वापस जा रहे हो। उसी दौरान बच्चे के मुंह से आवाज आई कि नारद जी सुनो, ये न राजा समझ पाएगा न तुम समझ पाओगे, ये खेल निराला है, परमात्मा का खेल है। हम परमात्मा के भक्त हैं, लेकिन हमारा कर्म बिगड़ा और कर्म बिगड़ने के कारण हमें बिल्ली के बच्चे के रूप में जन्म मिला। लेकिन जब वर्तमान समय का नाम मेरे कान में गया तो मुझे उस योनि से मुक्ति मिल गई। उसके बाद मुझे गाय के बछड़े के रूप में जन्म मिला, वहां भी जाकर आपने मेरा नाम भगवान का नाम बोला, मुझे उस योनि से भी मुक्ति मिल गई। अब मुझे मानव तन मिल गया, अब इस तन में रह करके मैं परमात्मा की भक्ति करूंगा और अपना उद्धार करा लूंगा। तो देवियों महापुरुषों, परमात्मा का नाम बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही लाभदायक है। अगर इन परमात्मा नारायण साकर हरि जी के महामूल मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा हम उच्चारण करते रहेंगे, अंतरात्मा से पुकार करते रहेंगे तो हमारा बचाव होगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रहे कि हमें बैठ करके आंख बंद करके जाप नहीं जपना है, क्योंकि परमात्मा नारायण साकर हरि जी ने दर्शाया कि आप देसी घी को पचाना हर किसी के बस की बात नहीं। जो मेहनत करने वाला किसान है, फावड़ा चला रहा है, उसे आप 250 ग्राम खिला दो, 250 ग्राम को भी पचा जाएगा। लेकिन दुकान पर बैठने वाले सेठ जी को 50 ग्राम खिलाओगे, 50 ग्राम को भी पचा नहीं पाएंगे। इसलिए नारायण सागर हरि जी ने कहा, चलते फिरते खाते पीते सोते जागते सेवा कर्म करते हुए अगर आप महामूल मंत्र का उच्चारण करोगे तो इससे बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। बाकी अगर आप बैठ करके जाप जपने लगे तो माइंड डिसबैलेंस होगा। इसलिए आप देवी महापुरुषों से हमारी प्रार्थना है कि महामूल मंत्र और जयघोष के महत्व को जानते हुए महामूल मंत्र का निरंतर उच्चारण करते रहो, बिगड़ी बात बन जाएगी। और हम क्या कहें, इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में नमन करते हुए हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।